हेलो एवरीवन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू चाइनीज बीएल सीरीज स्क्रिप्टेड लाइट के फर्स्ट एपिसोड को। ये एक मिनी सीरीज होने वाली है जिसमें ओनली 5 एपिसोड्स ही हैं, बट इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक वेडिंग सीन दिखाया जाता है जहां हमारे फर्स्ट मेन लीड क्वांगली की शादी हो रही होती है। दरअसल क्वांगली बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड हेल्पलेस लड़का है जिसको अपने अंकल के प्रेशर की वजह से ये मैरिज करनी पड़ रही है, जो कि वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता है। इससे पहले ये शादी कंप्लीट होती यहाँ एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड लिंसू की। लिंसू कहता है कि ये शादी नहीं होगी। सभी लिंसू के ऐसे अचानक से आ जाने पर शौकली उसे देखते रहते हैं। लिंसू क्वांगली के हाथ को थाम लेता है और उसे कहने लगता है कि चलो मेरे साथ, और लिंसू उसे अपने साथ ले जाने लगता है। क्वांगली का अंकल और उसका कजन जी बाई उसे रोकने का ट्राई करने लगते हैं। जी बाई अपने डैड से कहने लगता है कि डैड इन्हें रोको, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से ऐसे चले जाने के लिए। लेकिन लिंसू और क्वांगली दोनों ही यहाँ से जा चुके थे। एंड यहाँ 1 मंथ पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ लिंसू एक सुनसान जगह पर क्वांगली को हिट करता है। उसका गार्ड उसे बताने लगता है कि इसने ही हमारी चीजों को चुराया है। लिंसू क्वांगली के फेस को पकड़कर उसे गुस्से में कह रहा होता है कि बताओ मुझे, तुमने हमारे एग्जीबिशन के रूट मैप्स को चुराने की हिम्मत कैसे की, और आखिर उनको चुराने के लिए तुमको किसने भेजा है, क्या इरादे हैं तुम्हारे। क्वांगली उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। लिंसू से कहता है तो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। लिंसू उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। क्वांगली उसे कहता है कि अब जाकर भी तुम इस एग्जीबिशन को रोक नहीं सकते हो। क्वांगली उसे पुश करके यहाँ से भाग जाने का ट्राई करता है, लेकिन वो चाहकर भी भाग नहीं पाता है। लिंसू उसके हाथ को पकड़कर उसे वॉल में पिन कर लेता है और इस मोमेंट पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। लिंसू उसे बस देखे ही जा रहा था, तभी उन्हें किसी गाड़ी की वॉइस सुनाई देती है। गार्ड्स लिंसू से कहने लगते हैं कि मास्टर, लगता है कि कोई यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसे मारकर आप अपने हाथ गंदे मत करो। लिंसू क्वांगली के फेस को पकड़कर उसे कहने लगता है कि आज तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, बट तुम्हारी ये लाइफ अब मेरी है, भूलना मत। ये कहकर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। क्वांगली खुद से कह रहा होता है कि लिंसू, हम जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। एक्चुअल में ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ क्वांगली का एक प्लान होता है, और क्वांगली कोई इनोसेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। नेक्स्ट सीन में अंकल क्वांगली को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तुम पूरी तरह से यूजलेस हो, इतना सा काम भी तुम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए। जे बाई उसे कहने लगता है कि डैड, आप तो जानते ही थे ना कि ये हमेशा से ही ऐसा है, इससे कोई भी काम अच्छे से होता ही नहीं है। अंकल क्वांगली को चैन से बांध देते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम बचपन से ही गुड बॉय हो, बचपन से ही तुम मेरी हर बात मानते हो, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और अगर इस बार तुमने इस काम को अच्छे से पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें 3 दिन के लिए इसी कमरे में कैद करके रखूंगा, और यहीं पर तुम मेरे लिए मूर्तियां बनाओगे, और अगले एग्जीबिशन में उन सभी मूर्तियों को तुम बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पर सेल करोगे, और अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर पाए तो तुम फिर कभी भी अपनी मॉम को देख नहीं पाओगे। एक्चुअल में क्वांगली बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है एंड उसे मूर्तियां बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन सभी आइटम्स को वो एग्जीबिशन में बहुत बड़ी अमाउंट पे सेल करता है, और जिसकी वजह से अंकल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। क्वांगली की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है और उनके हॉस्पिटल के बिल्स को अंकल ही पे करते हैं, तो इसीलिए क्वांगली को उनकी हर बात माननी पड़ती है, और इसीलिए अंकल क्वांगली को अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। क्वांगली अंकल से कहता है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। जे बाई उसे कहने लगता है कि मेरे प्यारे लिटिल ब्रदर, नेक्स्ट वीक मैं मिस जोऊ से शादी करने वाला हूँ, और इसके बाद मैं हाई ब्रांच का हेड बन जाऊँगा, और तुम तो यहीं पर सड़ते रहोगे जिंदगी भर के लिए। ये कहकर हंसते हुए जे बाई यहाँ से चला जाता है। तो क्वांगली खुद से कह रहा होता है कि प्लान तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है,
आगे आगे देखो कि क्या क्या होता है। एंड ये कहकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में जेबाई की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है और यहाँ लिंसू भी मौजूद होता है। गार्ड लिंसू के पास आते हैं और उसे कहने लगता है कि सर, हमें जो कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना था वो काम हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी गोंगली यहाँ रिंग्स लेकर आता है। जेबाई मन में खुद से कह रहा होता है कि मैं यही तो चाहता था कि तुम मुझे खुद से मेरी हैप्पीनेस दो और तुम चाहकर भी कुछ भी ना कर पाओ। अब देखो कैसे तुम बर्बाद होते हो। बट तभी यहाँ कुछ डरावना होने लगता है और जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड सभी बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। लिंसू ये ड्रामा देखकर खुद से कहने लगता है कि मैंने पहले कभी भी किसी यंगर ब्रदर को अपने ही ओल्डर ब्रदर की वेडिंग को ऐसे बर्बाद करते हुए नहीं देखा। और गोंगली स्माइल करते हुए यहाँ से चला जाता है। लिंसू उसे फॉलो करता रहता है और उसे भागते हुए वो रोकने की कोशिश करने लगता है और उसे कहता है कि रुको, लास्ट टाइम तुमने मेरे मैप्स को चोरी किया था और तुमने ये सब कुछ चोरी किया है, तुम ये मुझे बताना चाहते थे, यही तो तुम्हारा प्लान था ना। गोंगली उसे कहता है अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। लिंसू उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई चोरी जैसा क्राइम करेगा, इतना सब कुछ प्लान करेगा, वो भी उस फैमिली के लिए जिससे वो इतनी ज्यादा नफरत करता है। तो बताओ तुम्हारा आखिर इरादा क्या है। गोंगली उसके टाई को पकड़कर उसे पुल करता है और उसे कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें क्यों जानना है। एंड दोनों ही यहाँ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं एंड एक दूसरे को ये दोनों देखते रहते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।